मैं अपने पहले वाले खेत का लास्ट सिंचाई किया और हमारा गेहूं इस समय पकने के कगार पर है, लेकिन खेत में पानी पहुंचाने के लिए इतना कठिनाई का सामना करना पड़ा। और दिखाते हैं यह सब कैसे हुआ। आज जब हम सुबह में सोकर उठते हैं तो अपने पहले वाले खेत के पास जाकर देखते हैं कि गेहूं के पेड़ में से सभी बाल बाहर निकल गए हैं और इस समय पकने के कगार पर है। लेकिन खेत को देखते हैं तो बंजर हो चुका है। इसीलिए मैं सोचा अब इस खेत का सिंचाई कर दूं। और सरसों के पेड़ को देखते हैं तो उसमें से सभी फूल झड़ गए हैं। इस समय वो भी पकने के कगार पर है। इसीलिए अब हम चल देते हैं टूबूल के पास पाइप को बिछाने के लिए। और हम गांव के 3-4 लोग आए हैं खेत का सिंचाई करने के लिए, इसीलिए सभी पाइप को एक तरफ से बिछा रहे हैं। और भाई टूबूल से हमारा खेत बहुत दूर है, इसीलिए हमको इतना पाइप लगाना पड़ रहा है। और भाई हम सभी पाइप को अपने कंधे पर रख कर एक तरफ से लगाना शुरू कर दिया। लेकिन इस समय खेतों में इतना ओस पड़ा हुआ है, तब अभी हम गाँव के सभी किसान एक तरफ से सभी पाइप को लेकर जा रहे हैं। और भाई आप लोग जानते ही हो कि किसानों को कितना कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। और भाई मैं सभी पाइप को एक तरफ से लगा दिया और हमारे खेत के पास पाइप पहुंच गया। फिर उसके बाद मैं आ जाता हूँ टूबूल के पास, वो भी मशीन को चालू करने के लिए। और मैं मशीन को चालू कर देता हूँ और मशीन चलने लगा। फिर उसके बाद मैं चलता हूँ अपने खेत के पास। और जब मैं अपने खेत के पास पहुँचा तो देखा हमारे खेत में पानी पहुँच गया। और तब जाकर भाई हमें बहुत खुशी हुई, क्योंकि भाई हम सुबह से ही खेत में पानी पहुंचाने के लिए कितना परेशान हुए थे। हमारे खेत में पानी जा ही रहा है, तभी मैं सोचा चलूं अपने गेहूं को देखूं। और इस समय हमारे खेत में सभी गेहूं बाल ले चुके हैं। और जब मैं बाल को अपने हाथ में लिया तो देखा बाल में भाई दूध भी आ गया है। इसका मतलब समझे अब गेहूं हमारा जल्द ही पक जाएगा। लेकिन आप लोग सोच रहे होंगे कि हम अपने खेत का कितनी बार सिंचाई किए। हम भाई अपने खेत का 2 बार सिंचाई कर चुके हैं और इस बार तीसरी सिंचाई हो रही है। लेकिन ये जो सिंचाई हो रही है इससे हमारे गेहूं का भार अधिक होगा, इसीलिए हम किसान लोग सिंचाई कर रहे हैं। लेकिन मैं सरसों के पास जाता हूं तो देखता हूं हमारे सरसों के सभी फूल झड़ गए हैं और पक भी रहे हैं। लेकिन मैं इसका सिंचाई नहीं करूंगा, क्योंकि भाई सरसों का अब सिंचाई कर दूंगा तो सारा सरसों हमारा गिर जाएगा। इसीलिए सिर्फ गेहूं का ही सिंचाई करेंगे। और हमारे खेत का सिंचाई हो रहा है, मैं इन्हीं सभी का देख रेख कर रहा हूँ। अब मैं चलता हूँ जहाँ पर पानी गिर रहा है। और भाई जब मैं वहाँ पर पहुँचता हूँ तो देखता हूँ हमारे खेत में पानी बहुत तेज आ रहा है। लेकिन टूबूल का पानी कितना साफ होता है, देख रहे हो ना, कितना साफ दिखाई दे रहा है। लेकिन भाई इस समय हमारे खेत का सिंचाई हो गया है, इसीलिए मैं सरसों के अंदर हिल कर देख लेता हूँ कि पानी सरसों में तो नहीं जा रहा है। और मैं यही देखकर उसमें से निकल जाता हूँ। और भाई जब मैं सरसों में से निकला तो मुझे सब पसीना हो गया। इसीलिए जाते हैं जल्दी से टूबूल के सहारे मुंह धुल लेते हैं। और भाई अब हमारे खेत का सिंचाई हो गया। लेकिन भाई कमेंट